हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के जो नंबर बैंक के हमें देखने को मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर खराब देखने को मिले हैं। बहुत ही कह लीजिए या फिर इनकी एसेट क्वालिटी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें या फिर आप इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके पीछे के रीज़न की बात मैं अगर करूं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक, कहीं पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो उस बिजनेस के बारे में, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और उस कंपनी के या बैंक के किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स आपको नहीं देखें, आपने नहीं देखे हैं और फंडामेंटल्स ख़राब निकल जाते हैं तो वो पैसा निगेटिव में चला जाता है और वो निगेटिव पैसा जो अमाउंट होता है वो आपको कई साल पीछे जो है वो खींच के फिर से ले जाता है, जहाँ से आप ग्रोथ करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स आपने नहीं देखे, उसके बाद फंडामेंटल्स आपने नहीं देखे और वो फिर पैसा और कंपनी धीरे धीरे डूब गई। फिर क्या हुआ, आपका 1 लाख तो चला गया ना, और ये 1 लाख जो आपने इसमें डाला था ये आपका मूलधन था, यानी कि आपने अपनी जेब से इसमें डाला था। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम थोड़ा सा उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जरूर जान लें कि कंपनी किन सेक्टर में बिजनेस करती है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है और कंपनी का प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है। ये कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो बाई एसेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है, जानकारी के लिए है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी लोन बुक के बारे में। अगर लोन बुक का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोन बुक पिछले कुछ सालों से आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर दिक्कत की बात करते हैं तो पिछली तिमाही से अगर इनकी लोन बुक कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 19,224 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो 19,666 करोड़ की लोन बुक देखने को मिल रही है। तो लोन बुक में थोड़ा सा क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन ईयरली जो है वो ग्रोथ रही, तो यहाँ पर उतना दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। आगे चलते हैं इनके डिपॉजिट की तरफ। अब डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो साल दर साल बेहतर डिपॉजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लगभग 18% के आसपास। 1 साल पहले का डिपॉजिट नंबर आप देख रहे हैं तो 18,163 करोड़ था और ये डिपॉजिट अब आपको 21,489 करोड़ का देखने को मिलेगा। लेकिन डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे डिपॉजिट गिरते हुए नजर आए हैं। क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर डिपॉजिट बुक देखेंगे तो इनकी गिरी हुई है, यानी कि बैंक को डिपॉजिट मिल ही नहीं पा रहे हैं। अब बैंक को डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो फिर बैंक को लोन देने में बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अगर उनको लोन देना है तो और डिपॉजिट नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है बैंक फिर उधार लेना शुरू करेगी, चाहे वो आरबीआई से उधार ले या फिर बॉन्ड जारी करे। कई भी तरीके होते हैं जहाँ से बैंक जो है वो पैसा उठा सकती है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। अब डिपॉजिट के बाद सबसे ज़्यादा डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट यूपी से हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 17% के आसपास डिपॉजिट यूपी से रहे हैं और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो 12% के आसपास डिपॉजिट हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो टॉप 3 के अगर नंबर आप देखेंगे, यूपी, महाराष्ट्र, एनसीटी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो लगभग यही 3 जो है सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो है यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब दिक्कतें कहाँ देखने को मिल रही हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो दिक्कत सबसे ज़्यादा इनकी एसेट क्वालिटी में आती हुई नज़र आ रही है। अब दिक्कत क्या है, 1 साल पहले हम चलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के दौरान, तो वहाँ पर इनका ग्रॉस एनपीए अमाउंट अगर आप देखेंगे तो मात्र 476 करोड़ का ग्रॉस एनपीए, माफ़ कीजिएगा, ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला था। और उसके बाद से जैसे जैसे क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड के नंबर आते चले गए, ये ग्रॉस एनपीए का अमाउंट आप देखेंगे ये आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। 476 से फिर 719 करोड़ हुआ, फिर 1177, 1800 और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, यानी लगभग 2200 करोड़ जो है इनका अमाउंट जो है वो 2200 करोड़ वो एनपीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पीसीआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60% के आसपास इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखने को मिला है। यानी कि पीसीआर के बारे में मैं आपको बताऊं, पीसीआर रेशियो हमें यह दिखाता है कि बैंक का जो एनपीए हो रहा है, यानी कि 2196 करोड़ जो है, इसमें से बैंक अपनी तरफ से जो प्रॉफिट अब तक का हुआ है उसमें कितना सेविंग करके रखा है, जो अपनी तरफ से तैयार है, तो लगभग 60% जो है वो बैंक इसमें अपनी तरफ से भरने के लिए तैयार है। तो इस तरह से 897 करोड़ जो इनका हुआ वो नेट एनपीए हुआ, यानी ये अमाउंट आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये बैंक को मिलने में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होने में दिक्कत हो रही है। तो ये हुआ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का रेशियो। तो इससे हमें ये पता है कि बैंक लोन तो दे रही है लेकिन लोन रिकवरी जो है उनकी
वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनके लोन वापस मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए रेशियो अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो पिछली तिमाही से आपको ये 11% से ऊपर जाता हुआ नज़र आया। और वहीं नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो जो पिछली तिमाही में 4.8% था, इस बार आप देखेंगे 5% होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ा अगर रेड फ्लैग आप देख रहे हैं तो ये है कि बैंक लोन तो दे रही है, लेकिन लोन रिकवरी में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ा दिक्कत बैंक के लिए ये बना हुआ है। पीएनएल की तरफ चलते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि अगर एक साल पहले देखेंगे तो वहाँ पर 573 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली थी, और वहाँ से गिरावट आप देखेंगे तो 30% इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम भी गिरती हुई नज़र आई है। 402 करोड़ मात्र इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। पिछली तिमाही का क्या हाल था, अगर उसकी हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही से भी नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 2% गिरती हुई नज़र आई है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हाल हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम का। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। एक साल पहले बैंक का प्रॉफिट 137 करोड़ हमें देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 239 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि बैंक ने लॉस किया है 239 करोड़ का। ये एक और दिक्कत हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट के बारे में स्नैपशॉट क्विक के तौर पे देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आउटलेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। एम्प्लॉय भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। लोन बुक साल दर साल बेहतर हुई है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये भी ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिपॉजिट भी साल दर साल बेहतर देखने को मिले हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ठीक है, ये भी हेल्दी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दिक्कत नेट एनपीए बढ़े हुए हैं, जैसा मैंने आपको डिटेल में बताया। ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए नज़र आए, मैंने आपको डिटेल में बताया। लॉस किया है इस बार, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये रिजल्ट थे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। एक और दिक्कत जो मैंने आपको नहीं बताई वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। 54% से 83% कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक और दिक्कत हमें देखने को मिली है इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आए हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर 0.1 या 0.2% आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल था तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।